नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल CGG के यादों में। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ जनजाति का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न क्या है देख लेंगे। इससे पहले जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला प्रश्न क्या है देखेंगे। लमसेना विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। तो लमसेना जो विवाह होता है वह किस जनजाति में प्रचलित है, ये चीज़ आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए, गोंड, मुंडा, अगरिया, बैगा। जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। लमसेना विवाह। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, बैगा। बैगा जनजाति में लमसेना विवाह प्रचलित है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे क्या है। रीना पाटा किस जनजाति से संबंधित है। रीना पाटा, माओ पाटा, ये सब चीज़ होता है। तो रीना पाटा किस जनजाति से संबंधित है। मुरिया दिया है, हलबी दिया है, दंडामी माड़िया दिया है और गोंड दिया है। रीना पाटा किस जनजाति से संबंधित है। तो इस प्रश्न का अगर सही आंसर की बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दंडामी माड़िया। तो रीना पाटा का गायन दंडामी माड़िया जनजाति करती है। तो ये गायन है रीना पाटा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य की किस जनजाति को हरबोला भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। रायपुरिया देवार, बंजारा, अहिर और बसदेवा। तो छत्तीसगढ़ का वह कौन सी जनजाति है जिसको हरबोला भी कहा जाता है, आपको बताना है। सही आंसर क्या है। रायपुरिया देवार, बंजारा, अहिर, बसदेवा। सही आंसर जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। हरबोला किसको कहा जाता है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बसदेवा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जो बसदेवा जनजाति है उसको क्या नाम से भी जाना जाता है, तो हरबोला नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो इसमें से एक है वो सही नहीं है, वह कौन सा है उसे चुन करके आपको निकाल देना है बाहर। निकालिए, चलो। कमार विकास प्रकोष्ठ नगरी, कमार विकास प्रकोष्ठ भानु प्रतापपुर, कमार विकास प्रकोष्ठ जगदलपुर और इनमें से कोई नहीं। कौन जो सही नहीं है उसको निकाल फेंकना है दोस्तों। जिसको दिख रहा है और निकालिए और फेंक दीजिए भाई। क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सही आंसर के चुनाव कीजिए, निकालिए कौन सा सही नहीं है, हटा दो उसको। तो ये सी वाला निकल जाएगा, यहाँ से बाहर चला जाएगा। कमार विकास प्रकोष्ठ जगदलपुर ये सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, बाकी जो है सभी सही है। कमार विकास प्रकोष्ठ, तो कमार विकास प्रकोष्ठ कहाँ है दोस्तों, तो भानु प्रतापपुर और नगरी, ये दोनों जगह में स्थापित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। बस्तर की जनजातियां वर्षा के देव भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए किस नृत्य का आयोजन करती है। तो बस्तर की जो जनजातियां होती है वह वर्षा के देव कौन है, भीमा देव। ठीक है, उसे प्रसन्न करने के लिए नृत्य करता है। तो वो कौन सा नृत्य है ये बताना है दोस्तों आपको। क्रीड़ी नृत्य दिया है, छेरका नृत्य, गेंडी नृत्य और डंडारी नृत्य। यहीं से एक प्रश्न और बन सकता है। ठीक है, तो वर्षा के देव किसे कहते हैं या कौन है, ऐसा एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो भीमा देव, याद रखिएगा। जनजातियों में वर्षा का देव किसे कहते हैं, तो भीमा देव को याद रखना है। फिर हाल इसे प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य आयोजित करते हैं वो बताना है आपको। क्रीड़ी नृत्य, छेरका नृत्य, गेंडी नृत्य, डंडारी नृत्य। जिसको भी पता है दोस्तों कमेंट करके आंसर बताइएगा। साथ ही काउंट करते चलिएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें दोस्तों, तो गेंडी नृत्य हो जाएगा। ठीक है, वर्षा के देव भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए बस्तर के जनजातियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो गेंडी नृत्य किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लीजिएगा। दोरला जनजाति पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी। तो दोरला जनजाति जो वर्तमान में दोरला जनजाति है वह पहले किस नाम से जाना जाता था, ये पूछ रहा है प्रश्न। माड़िया दिया है, मुरिया, अबुझ माड़िया, कोया। क्या होगा सही आंसर बताइएगा दोस्तों। माड़िया, मुरिया, अबुझ माड़िया, कोया। दोरला और किस नाम से जाना जाता था पहले। तो इस प्रश्न के लिए अगर सही आंसर चुने तो दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोया। दोरला कोया नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा इस नाम को। ये एग्जाम में पूछ सकता है और पूछा गया है 2022 CGPSC में पूछा गया है ये प्रश्न जो है।
अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देख लीजिएगा। साल वृक्ष की पूजा अनुष्ठान में उरांव जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कहलाता है। तो ये उरांव जनजाति और साल वृक्ष से संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जितना भी उरांव जनजाति से संबंधित चीज़ है और साल वृक्ष से, है ना। तो बिल्म नृत्य, गौर नृत्य, सलहू नृत्य, गेड़ी नृत्य क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बताइएगा जिसको भी पता है। साल वृक्ष की पूजा अनुष्ठान में उरांव जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य बिल्म नृत्य, गौर नृत्य, सरहुल नृत्य, गेड़ी नृत्य क्या हो जाएगा। तो साल वृक्ष से सरहुल नृत्य याद है आपको, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। साल वृक्ष की पूजा अनुष्ठान सरहुल नृत्य किया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो सरहुल नृत्य उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है, इसमें साल वृक्ष की पूजा अनुष्ठान किया जाता है। ठीक है, सा से सरहुल। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देख लीजिएगा। मृत्यु के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है। मृत्यु के अवसर पर भी नृत्य किया जाता है, वो कौन सा नृत्य है। हुल्की पाटन नृत्य दिया है, गेड़ी नृत्य, घोटुल पाटल, ककसार नृत्य क्या होगा दोस्तों, सही आंसर बताइएगा। तो मृत्यु के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य जल्दी से बता दीजिए जिसको भी पता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, घोटुल पाटा। ठीक है, मृत्यु के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो घोटुल पाटन नृत्य किया जाता है, याद रखिएगा। मृत्यु के अवसर पर घोटुल पाटन नृत्य किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है वो देखेंगे। इस राज्य की किस जनजाति का नाम उसके बाण निर्माण के कारण पड़ा है। तो इस राज्य के किस जनजाति का निर्माण उसके बाण निर्माण के कारण पड़ा है, ये बताना है आपको। झारा, भुंजिया, धनवार, कंडरा देख लीजिएगा। बाण निर्माण के कारण पड़ा है तो कौन सा लग रहा है भाई, बता दीजिए। सभी को पता, बाण मतलब धनु धर है ना, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देख लीजिए। दहका नृत्य इस राज्य के किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। दहका नृत्य प्रधान, दोरला, कोल, उरांव क्या होगा सही आंसर, जिसको भी पता है कमेंट करके बताइएगा। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो। ठीक है, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। दहकन नृत्य इस राज्य के किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है, ये बताना है। प्रधान, दोरला, कोल, उरांव। इस प्रश्न के सही आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोल। दहकन नृत्य कोल जनजाति का प्रमुख नृत्य है, याद रखिएगा इस चीज को। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। इस राज्य के लोक देवता ठाकुर देव का निवास किस वृक्ष में माना जाता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो लोक देवता होता है ठाकुर देव, ठीक है, उसका निवास किस वृक्ष में माना जाता है, ये पूछा गया है। पीपल, बरगद, इमली, सेमल क्या होगा सही आंसर बताइएगा। पीपल, बरगद, इमली, सेमल। इस प्रश्न की सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, पीपल। लोक देवता जो ठाकुर देव होता है उसका निवास जो है पीपल में माना जाता है, याद रखिएगा। पीपल में किसका निवास होता है, तो ठाकुर देव का निवास माना गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। बस्तर की गोंड जनजाति में नवाखाई त्यौहार को क्या कहते हैं। तो बस्तर में जो गोंड जनजाति है उसमें नवाखाई त्यौहार मनाया जाता है, उसको और क्या बोला जाता है, ये पूछा है प्रश्न। छेरता दिया है, माटी तिहार, जेठा तिहार, पंडुम तिहार। तो जिसको भी पता है कमेंट करके बता दीजिएगा आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पंडुम तिहार। तो बस्तर की जो गोंड जनजाति में नवाखाई त्यौहार मनाते हैं उसे पंडुम भी कहा जाता है, याद रखना है इस चीज को। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। रायपुर, भिलाई, जगदलपुर, कोरबा हो गया है, ये कोरबा है दोस्तों। ठीक है, कोरबा कर लेना इसको, कोरबा हो गया है ना। तो कोरबा क्या होगा सही आंसर, ये लगभग सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिलासपुर में है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है दोस्तों, तो बिलासपुर
सॉरी रायपुर है ना, रायपुर हो जाएगा दोस्तों, रायपुर। अगला प्रश्न है अबूझमाड़ विकास अभिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? अबूझमाड़ विकास अभिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया है? 1976 से 70, 1978 79, 1989 90 और 1991 92। तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1978 79 में छत्तीसगढ़ अबूझमाड़ विकास अभिकरण की स्थापना 1978 89 में किया गया है। 79 है, सॉरी 79 है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए क्या बोल रहा है अगला प्रश्न। किस जनजाति में युवा गृह को घोटुल कहते हैं? भतरा, पहाड़ी कुरवा, मुरिया, बिरहोर। युवा गृह को घोटुल कहा जाता है किस जनजाति में? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, वेरी आईएमपी कर लीजिएगा इसको, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न जो है, किस जनजाति में युवा गृह को घोटुल कहते हैं। ये घोटुल बहुत बार एग्जाम में आया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मुरिया। मुरिया जनजाति में युवा गृह को घोटुल कहा जाता है, याद रखिएगा इस प्रश्न को अच्छे से। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस जनजाति में कोल दहका नृत्य प्रचलित है? कोल दहका नृत्य प्रचलित है, बैगा, कोल, कोरकू, भैना। क्या होगा सही आंसर? तो इस प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा कोल दहका नृत्य कोल जनजाति में प्रचलित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में निवास करने वाली कोल जनजाति द्वारा कोल दहका या कोल्हाई नृत्य भी इसी को कहा जाता है, याद रखें, कोल दहका या कोल्हाई नृत्य, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, घोटुल पाया जाता है गदबा में, हलबा में, मुरिया में, पंडो में। घोटुल किस में पाया जाता है भाई? तो ऑप्शन सी अभी देखे थे, मुरिया में पाया जाता है घोटुल जो है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, लोहा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है, लोहा बनाने वाली अनुसूचित जाति कौन है? नगेसिया, अगरिया, बिंझवार, धनवार। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, अगरिया। अगरिया जो है लोहा बनाने का कार्य करते हैं, याद रखिएगा, अगरिया हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, बेवार आदिम कृषि किस जनजाति द्वारा किया जाता है या की जाती है? हलबा, कुरबा, भतरा, बैगा। क्या होगा सही आंसर बताइएगा? बेवार आदिम कृषि, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, बेवार मतलब बैगा, ठीक है। आदि कृषि करते हैं बैगा, आदिम कृषि ये करते हैं बेवार वाला, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? काष्ठ कला, ठीक है, लकड़ी की चीज़ें बनाने के लिए माहिर कौन सा है? कंवर, मुरिया, कमार, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध बताना है आपको, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, मुरिया जनजाति, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्द मिलता है इसी प्रकार के अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।